कक्षा 12 की क्लास में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित महाकाव्य कामायनी और कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मनु का प्रसंग है और इस प्रसंग को आपकी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। तो इसके पदांश हम पढ़ेंगे। कौन तुम संस्कृत जलनिधि के तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा से शब्द अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। बच्चों, इस पदांश में कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। संस्कृत जलनिधि अर्थात भव सागर। निर्जन का अर्थ होता है बच्चों शून्य। प्रभा की धारा का अर्थ है कांति की किरणें। कांति का अर्थ होता है चमक। अभिषेक का अर्थ है सुशोभित करना। विश्रांत का अर्थ है थका हुआ। तो बच्चों, इस प्रसंग में श्रद्धा मनु के निर्जन स्थान में मौन बैठे हुए देखकर पूछती हैं कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि के तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार अब सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को एक किनारे फेंक देती हैं, तुम इस संसार में अकेले क्यों बैठे हुए हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा से अभिषेक। तुम उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्य हो, मैं हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन में ने आलस्य धारण कर लिया है। तो बच्चों, ये था पदांश और उसकी व्याख्या। अब इस पदांश में बच्चों 5 प्रश्न बनेंगे और वो प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न बनेगा, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पदांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है। अब अगला प्रश्न इसमें बच्चों बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा से अभिषेक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार
सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने एक किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को प्रकाशित करती है। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एक निर्जन स्थान में बैठे मनु का परिचय पूछती है कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हो। अब अगला प्रश्न होगा, श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं मानो सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। अगला प्रश्न बच्चों है, मनु श्रद्धा के को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मनु श्रद्धा को मधुरता, थकावट और नवीनता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो बच्चों श्रद्धा मनु शीर्षक का ये था पहला पद्यांश। अब इसको भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा व्याख्या और प्रश्न उत्तर के सहित।